और 15,000 कवच है ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए सर। आप ट्रेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो एक सवाल ट्रेन सेफ्टी पे सर। वैसे तो सही सच्चाई यही है कि जितनी एक्सीडेंट्स पहले होती थी, अगर हम 10 साल के आंकड़े का कंपैरिजन करें तो पहले जितनी एक्सीडेंट्स होती थी उससे बहुत कम हो गया है। लेकिन सर आपने कार्यभार संभाला है और आपके नीचे कुछ 3 ऐसे बड़े हादसे हुए हैं जिसकी चर्चा बार बार हुई, जैसे उड़ीसा वाला बालासोर वाला एक्सीडेंट था, उसके अलावा कंचनजंगा वाला एक्सप्रेस उसकी एक एक्सीडेंट थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि इसके बारे में क्या कोई स्पेसिफिक सोच है सर? क्या सरकार ये इंश्योर करेगी कि ऐसी चीज़ें अब नहीं हो? वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री। बहुत फोकस्ड वे में रेलवे की सेफ्टी के ऊपर काम हो रहा है। मैं आपको क्लियरली समझाना चाहूँगा कि देखो, सबसे पहले ट्रैक सिस्टम जी। ट्रैक्स के अंदर जो पुराने डिज़ाइन की 30 साल 35 साल पहले लगी हुई जो रेल्स थी जी, उनको रिप्लेस करने का इस बार बहुत बड़ा मिशन लिया है। करीब 7,500 किलोमीटर को रिप्लेस करेंगे और लगातार रिप्लेस करते आ रहे हैं। ठीक है। सेकेंड, जो पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स होते हैं उसके ऊपर मैक्सिमम डिरेलमेंट्स होने की संभावना होती है। तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स के मैक्सिमम रिप्लेसमेंट्स, उनका रिपेयर, उसको ढंग से नई डिज़ाइन लाना, नए तरह के स्पेसिफिकेशंस बनाना, उसके ऊपर एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मिशन मोड में काम चल रहा है। थर्ड, आपका जो ट्रेन्स की मेंटेनेंस है जी, क्योंकि जो अंडर कैरेज होता है, बोगी जिसको कहते हैं, उसके अंदर उसकी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आती है अंडर कैरेज से। तो अंडर कैरेज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वर्कशॉप्स का मॉडर्नाइजेशन, जैसे इस बजट में वर्कशॉप्स के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर सब्सटेंशियल अमाउंट है, मेरे ख्याल से करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का वर्कशॉप्स का मॉडर्नाइजेशन इसमें रखा गया है। देन न्यू डिज़ाइन ऑफ ट्रेन्स, जिससे कि दे आर मच मोर सेफर। तो जैसे LHB कोच इज़ मच मोर सेफर देन द प्रीवियस जनरेशन, उसी तरह से नए डिज़ाइन के कोचेज़, नए डिज़ाइन के लोकोमोटिव्स, उसके ऊपर अभी बहुत जल्दी आने वाले समय में नए डिज़ाइन के लोकोमोटिव्स का टेंडर भी निकलेगा। ठीक है। तो ये प्रोग्राम्स इस तरह से बनाए गए हैं जिससे कि सेफ्टी सब्सटेंशियली इंप्रूव हो। देखो, सेफ्टी प्रायोरिटी नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। और कोई भी इंसिडेंट है उसके रूट कॉज में जाना और रूट कॉज को सॉल्व करना जी। इस अप्रोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जी। अगर कुछ हुआ है तो क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स है, क्या कोई टेक्नोलॉजी का फैक्टर है, कोई प्रोसेस का फैक्टर है, कोई ट्रेनिंग का फैक्टर है। कवच को डिज़ाइन किया, डेवलप किया। लास्ट ईयर जुलाई 2024 में इसका फाइनल अप्रूवल हुआ जी। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इट्स लाइक सेटिंग अप अ कंप्लीट जियो जैसा नेटवर्क। एब्सोल्युटली। हर 5-5 किलोमीटर में टेलीकॉम का टावर लगता है जी सर। पूरा ऑप्टिकल फाइबर केबल का पूरा नेटवर्क लगता है जी। हर स्टेशन पे डेटा सेंटर बनता है, हर स्टेशन पे एक डेटा समय सेंटर लग रहा है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। और जो जर्मनी जैसे देशों ने 20 साल में किया हो, जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के बड़े देशों ने, रिच कंट्रीज ने, जिन्होंने 20 साल में जितना काम किया, वो प्रधानमंत्री जी ने हमको टारगेट दिया है 6 साल में कंप्लीट करना है जी। इतने बड़े नेटवर्क में। और आज करीब 12,000 लोगों को ट्रेन किया है जी। आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे, राइट? तो 12,000 टेक्नीशियंस को, इंजीनियर्स को, ऑपरेटर्स को, लोको पायलट्स को, सबको मिला के 12,000 लोगों को ट्रेनिंग दी है। और पहले एक कवच को लगाने में करीब 23 डेज लगते थे और उसके इम्प्रूवमेंट करके आज एक कवच को लगाने में 14 घंटे लगते हैं। ओके, आई एम सॉरी, 26 आवर्स लगते हैं। 26 आवर्स लगते हैं। एक 1.2 डेज लगते हैं बेसिकली। ओके, तो इस लेवल पे लेके आए तो इतना फोकस करके काम चल रहा है और इसका रिजल्ट भी आएगा। एंड मतलब मैं इसको सेफ्टी को कहीं पर भी इसको मतलब प्रायोरिटी नंबर 1 से नीचे कहीं नहीं रखा। इट हैज टू बी नंबर 1 ऑन। सो वन इज होपिंग दैट वी विल सी लेस एंड लेस एक्सीडेंट्स इन द डेज टू कम। आपने सर जर्मनी और जापान की बात करी, इसलिए सवाल पूछ ही लूं आपसे। इतने वंदे भारत आप लोग इनॉग्रेट करवाते हैं प्रधानमंत्री जी से, तो बुलेट ट्रेन को हरी झंडी कब दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? स्टेटस दीजिए सर। बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। 340 किलोमीटर से ज़्यादा का कंस्ट्रक्शन हो गया है जी।
ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन, स्टेशंस का कंस्ट्रक्शन, एलिवेटेड जो कंप्लीट एलिवेटेड वायडक्ट है मैक्सिमम एरिया में, जहाँ पे टनल्स है वहाँ पे टनल्स, बाकी एलिवेटेड वायडक्ट है उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट चल रहा है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। 2.5 साल हमारे लूज़ हो गए थे बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र में सीएम साहब जब ठाकरे साहब थे तब उन्होंने परमिशंस नहीं दी थी, तो वो 2.5 साल हमारे लूज़ हो गए, लेकिन उसको मेकअप कर रहे हैं अभी। समुद्र के नीचे टनल बन रही है। कब तक शुरू होगा? बहुत जल्दी शुरू होगा, बहुत जल्दी शुरू होगा, आप देखना। और बहुत अच्छा बन रहा है। बल्कि अभी जापानीज टीम एक आई थी, तो उन लोगों ने जब यहाँ के काम की टेक्नोलॉजीज देखी, उन्होंने कहा हमारा जब भी नेक्स्ट नेटवर्क बनाएंगे हम यहाँ की कुछ प्रैक्टिसेस को वहाँ लेके जाएंगे। अच्छा, इतना बहुत अच्छे तरीके से आप जाके एक बार देख के आओ। It's really worth going and so there you know सर कुछ स्पेकुलेशंस ऐसी भी थी, क्योंकि देरी हो रही है, स्पेकुलेशंस ऐसी भी थी कि वंदे भारत में ही से किसी ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज करके बुलेट में चलाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जी जापानीज शिंकानसेन टेक्नोलॉजी पे चल रही है, उसी टेक्नोलॉजी पे बन रही है जी। और जापान का बहुत बड़ा कोऑपरेशन इसमें है, जापान का बहुत बड़ा सपोर्ट है इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने में, बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, टेस्टिंग में, ट्रायल में, हर चीज़ में जापानीज सपोर्ट बहुत अच्छा है। उनकी जो लेटेस्ट ट्रेन है, उनकी जो सबसे लेटेस्ट ट्रेन है, उस ट्रेन को वो लोग इसमें चलाना चाहते हैं, विच इज़ वॉट वी ऑल्सो एडमायर कि बहुत अच्छी बात है ये। और दिस ऑल्सो शोज़ कि हाउ द वर्ल्ड टुडे लुक्स एट इंडिया। करेक्ट। एक ज़माना था जिसमें वर्ल्ड यूज्ड टू लुक एट इंडिया एज कि हमारा प्रीवियस जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे जापानीज वांट टू गिव द लेटेस्ट जनरेशन। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विल कम टू इंडिया। जब भी आएगी तो वो जापानीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही आएगी। लेकिन आप 2 साल 3 साल 4 साल कुछ भी बता पाएं जनता को कि कब? बहुत जल्दी मैं आपको बताऊं। बहुत जल्दी, पर मैं नंबर नहीं लगा पा रही हूँ। काम आपके सामने है, मोदी जी का काम दिखाई दे रहा है। आप काम जाके देख के आइए जी, किस तेजी से काम चल रहा है जी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।